हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, कल आपने देखा होगा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया है कल रात में। और आप लोग इसके बाद अपनी तैयारी के लिए भी, इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी आप लोग जुट गए होंगे। कुछ बच्चों का रात में ही फ़ोन आया था कि सर इंटरव्यू के लिए भी कुछ वीडियो, अब चूँकि लॉकडाउन में हम लोग आएंगे कैसे, क्या होगा, तो सर इंटरव्यू के लिए भी कोई वीडियो बनाया जाए। तो ये जो प्रयास आज जो हमारा है उसी लिए है कि कुछ बातें आप सीखें इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है अपना इंटरव्यू लेने का बच्चों का, वो इसके पहले भी हम लोगों ने लिया, बीपीएससी का इंटरव्यू लिया, वो यूपी पीसीएस के लिए लिया। तो उन सारे इंटरव्यूओं के आधार पर, प्लस मैंने भी इंटरव्यू दिया अलग अलग स्थानों पर, उन सब का एक निष्कर्ष है मेरे पास कि इंटरव्यू में किस बात का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम इंटरव्यू के लिए तैयार हों। इंटरव्यू क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा कि इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू होता क्या है? साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार, इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि आप अपने बारे में जो आपकी जानकारी है, जो भी आपने किया है, पहला तो आप अपने बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें। आप तो सारी जानकारी आपके पास है, क्योंकि आपके अपने बारे में पूरी जानकारी चाहिए इंटरव्यू में। इंटरव्यू लोग कहते हैं कि एक दिन में या कुछ इंटरव्यू देने से तैयार हो जाता है। हाँ, ये होता है कि आपकी जो स्किल है वो डेवलप हो जाएगी, लगातार आप इंटरव्यू देते रहेंगे तो स्किल डेवलप हो जाएगी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर आप कुछ प्रश्नों का जवाब ढूंढ लें तो आप इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा आपका प्रदर्शन रहेगा। पहली चीज कि अपने बारे में कि आपने क्या किया है, एकेडमिक्स आपका क्या है, आपकी अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो इंजीनियरिंग में क्या आपका स्ट्रीम है, या आपने एमए किया है तो उसमें क्या स्ट्रीम है, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। अब ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। आप कोई नौकरी करते हैं तो उसमें आपकी नौकरी किस प्रकार की है, उस नौकरी से जुड़े जो आपके अनुभव हैं उसको भी ध्यान में रखें। तो इंटरव्यू के लिए पहला, अगर आपसे मैं अगर कोई बात कहूँ तो उसका पहला चरण तो यही है कि आप अपने बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करिए। और ये जानकारी जब आप इकट्ठा करोगे तो आपके परत दर परत आपको जवाब मिलता चला जाएगा। दूसरी चीज, जो करंट की घटनाएं चल रही हैं, उसमें से टॉपिक डिसाइड करिए आप। इंटरव्यू में आप देखोगे कि मुख्यतः वहां आपके ज्ञान का परीक्षण तो हो चुका है। ध्यान देना, ज्ञान का परीक्षण मेंस में हो चुका है। मेंस में ज्ञान का परीक्षण हो चुका है, अब आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होने वाला है। व्यक्तित्व का परीक्षण है, इसीलिए इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। ज्ञान का परीक्षण हो चुका है तो आप यहां पर थोड़ा सा अप्रोच आपका अलग होगा। अपने बारे में पूरी जानकारी, करंट अफेयर्स, इसमें राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं
अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल, ठीक है। अब आपके इंटरव्यू की डेट कैसे आती है? मेरे हिसाब से अगर 6 महीने का हम राष्ट्रीय घटना, अगर जो महत्वपूर्ण कम से कम 20 से 25 जो घटनाएं, ऐसी राष्ट्रीय घटनाएं जो हुई हैं उसको तैयार कर लें। अंतर्राष्ट्रीय 20 से 25 जो घटनाएं हैं उनको तैयार कर लें। बिहार का जो नया कुछ परिवर्तन हुआ है उसको देख ले, कोई योजना चल रही है, कोई विकास का कार्य ऐसा चल रहा है, उसको देख ले। तो आप थोड़ा सा अपने कंटेंट लेवल पे, जहां पर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा, कोई राष्ट्रीय घटना का, कोई अंतर्राष्ट्रीय घटना या कोई बिहार स्पेशल, तो आप उसका जवाब देने लायक रहेंगे। एक तो एक ये बात हो गई कि कहां से क्या क्या देखें। इसके अलावा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, इस पे भी आप इस चीज को सोचें। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है किसी का, तो हिस्ट्री है तो इतिहास विषय आपने क्यों रखा? ऑप्शनल पेपर इतिहास क्यों रखा? और इतिहास में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां हिस्ट्री चेंज हुई है, जहां आपको परिवर्तन दिखाई दिया और वो भी बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब इसकी समझ, जैसे 1757 के बाद कुछ लोगों ने कहा कि मध्यकाल का अंत हो गया, आधुनिक काल की शुरुआत हो गई, या महात्मा गांधी की आने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार का चेंज दिखाई दिया। अब यहां से जो प्रश्न इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे वो भी, अगर ऑप्शनल पेपर आपका हिस्ट्री, इसी तरह ज्योग्राफी हो सकता है, अन्य कोई विषय हो सकता है आपका, तो वहां पे इस चीज को समझने की जरूरत है। पहली, ये आपने अगर इतनी बातें समझ लिया हो तो आगे क्या समझना चाहिए? यहां पर सबसे बड़ी बात है आत्मविश्वास। इंटरव्यू के लिए पहली जो शर्त है वो आत्मविश्वास। पहले तो साफ बोलिए। मैं देखता हूं इंटरव्यू जो हम लोग लेते थे, एक आपको अनुभव मैं आपको शेयर करता हूं, उससे आप समझ पाएंगे। एक हम इंटरव्यू ले रहे थे, उस इंटरव्यू में कई बच्चे आए। अभी जो आपसे पीछे का बैच गया है सर्विस में, तो उसमें कुछ बच्चे आए जो अपनी बात ही नहीं कह पा रहे थे। उन्हें आ रहा था लेकिन बात बोल नहीं पा रहे थे। ये बड़ा ऐसा पहलू है जहां सोचने की जरूरत है कि हमें आए और हम ना बोल पाए तो इसका निदान कैसे निकलेगा। इसका निदान आप बात करिए खुद से, चाहे वो शीशा लगा लीजिए, चाहे अपने किसी मित्र को वो बुला लीजिए, उससे कहिए पूछो मुझसे। जब आपसे वो पूछेगा तो पहले आप हेजिटेट करेंगे, आप हिचकेंगे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि प्रश्न तो यही पूछे जाएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन अब इसके बारे में आपको जानकारी आपसे कौन मिलाएगा? आप स्वयं मिलेंगे अपने आप से। इसके लिए कोई मदद कर सकता है। वो जब व्यक्ति आपसे पूछेगा या खुद आप अपने आप से पूछेंगे तो बहुत सारी चीजें दूर होती चली जाएंगी। आपकी जो समस्या है वो आप समझ जाएंगे कि कहाँ समस्या हो रही है। कंटेंट में समस्या हो रही है कि मुझे बोलने में समस्या हो रही है, ये बात।
दूसरी बात, इंटरव्यू के दौरान जो मैंने देखा बच्चों को, बच्चे प्रश्न ध्यान से नहीं सुनते। प्रश्न ध्यान से जब वो नहीं सुनते हैं तो जब जवाब देते हैं तो जो जवाब इंटरव्यूअर को चाहिए होता है वो मिलता नहीं है, तो इंटरव्यूअर इरिटेट होता है। वो पूछ क्या रहा है, आप बता क्या रहे हैं। आपको नहीं पता है, कोई समस्या नहीं। जैसे मान लीजिए आपको नहीं आता है तो सॉरी बोलने में फिर क्या होता है, सॉरी बोलिए, धड़ल्ले से सॉरी बोलिए, कोई समस्या नहीं। आप सर्वज्ञ नहीं हो सकते, आप बुद्ध तो हैं नहीं कि सारा ज्ञान आपको है, कि आप महावीर हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अपनी क्षमता को जानिए। पहले तो स्वीकार करिए कोई चीज़ नहीं आती, इंटरव्यू पूछता है, इंटरव्यू बोर्ड में पहुंचते हैं, आपको नहीं आता है तो बहुत सहज रहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा कि जब पूछा जाता है और जब नहीं आता है तो बीपी बढ़ जाती है, घबराने लगते हैं, पसीना छूटने लगता है, पानी रखा रहेगा तो पानी पीने लगेंगे। इससे बचना है। यही तो व्यक्तित्व का परीक्षण है। यही तो वो चीज है जो एग्जामिनर आपसे जानना चाह रहा है कि अगर कोई समस्या आएगी तो आप कैसे पेशेंस दिखाओगे। तो यहां पर क्या दिखाना है, धैर्य। धैर्य इस एग्जाम का, इंटरव्यू का सबसे बड़ा गहना है। धैर्य नहीं छोड़ना है। हो सकता है कि आपका प्रश्न अभी नहीं आए, हो सकता है कि प्रारंभिक समय में इंटरव्यू शुरू हो, एक दो प्रश्न आपको नहीं आए, कोई बात नहीं, आप वेट करिए तीसरे प्रश्न का। वेट योर टाइम, वेट योर टाइम। अगर आप अपने टाइम का वेट करोगे तो हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। तो नॉलेज का टेस्ट नहीं है, पर्सनालिटी का टेस्ट है। ठीक है। इसके बाद अपनी बारी का, जो चीज आपकी विषय वस्तु है वहां पे उसको इंटरव्यूअर को ले जाइए। अगर वहां पे आपने उनको संतुष्ट कर लिया तो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरी चीज, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, और घबराहट आपको तभी नहीं होगी जब आप ये मान के चलें जो भी होगा ठीक होगा, जो भी होगा ठीक होगा, मैं अपना बेस्ट करूंगा या करूंगी, और इसके लिए जिस तरीके से जो जो एग्जाम की डिमांड है वो मैं अपना बेहतर करने का प्रयास करूंगा। अगर आपका अप्रोच ये होगा तो आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। सिलेक्शन उसी समय नहीं होता है जब हम एकदम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं या हमारे मुख्य परीक्षा में नंबर बहुत ज्यादा कम हो जाए। और अगर आप थोड़ा सा पर्सनालिटी के ऊपर काम कर लें, बोलने का अभ्यास करें, जो नई नई घटनाएं हैं, नई नई जो इश्यूज चल रहे हैं उन इश्यूज को लिख लें, तो आप ज़्यादा बेहतर उत्तर दे पाएंगे। उत्तर देते समय ध्यान रखेंगे कि जो बोर्ड का अध्यक्ष होता है उसको तो नमस्ते करना ही है, और उसको नमस्ते आप लोग ऐसे भी करेंगे, लेकिन अन्य जो सदस्य होते हैं उनको भी बीच बीच में आपको देखते रहना है, आई कांटेक्ट के माध्यम से। हाथ पैर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ऐसे करके बताने लगते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, ये सब नहीं करना है। हाथ एकदम ऐसे रखना है, आराम से बैठिए, कूल डाउन। फिर धीरे 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 करते करते कछुआ चाल से बताना शुरू करिए। और जब आप इस तरह से बताएंगे तो एग्जामिनर भी आपकी गहराई को समझ लेगा कि आपको विषय की समझ है और आप विषय के साथ बहुत बेहतर आपको ऑफिसर बनाना
कमीशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, एक स्टूडेंट हमारी थी, मैं इंटरव्यू ले रहा था उसका। प्रश्न एक हमने पूछा, कॉमर्स उसका सब्जेक्ट था, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने किया था, कॉमर्स से। तो हमने कोई बैंकिंग का क्वेश्चन उससे पूछा, तो वो क्वेश्चन उस समय उसको नहीं समझ में आया कि क्या पूछ रहे हैं। आरबीआई का जो आरबीआई से गवर्नमेंट ने ऋण लिया था, कैसे क्या लिया, कितना, वो चीज़ नहीं समझ में आ रही थी, या कोई और बात उसके दिमाग में चल रही थी। और वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। अब उसको सोचते सोचते ही उसको चक्कर आ गया इंटरव्यू के दौरान ही, जो हम लोग ले रहे थे मॉक इंटरव्यू। फिर उसको ग्लूकोन डी पिलाना पड़ा। फिर आप देखेंगे वो फिर से इंटरव्यू देती है, तो हम लोगों ने सबने कहा कि कोई समस्या नहीं, हो जाएगा, आप इंटरव्यू के लिए केवल तैयार होइए, आप जाइए, आपका हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे, घबराने लगेंगे, तो इंटरव्यू अच्छा नहीं होता है। इंटरव्यू में दबाव में आप आ जाएंगे। इसलिए पहले तो शांत रहिए, अपने आप को एक्युमुलेट करिए, और उसके बाद इंटरव्यूअर के सामने जाइए। जो वो पूछते हैं, बेबाकी से, ईमानदारी से, जो आप हैं वही दिखाइए, जो आप नहीं हैं वो कभी मत दिखाइए। बहुत ऐसी बातें बोलने से बचें जो आप में है ही नहीं। तो बाद में हम लोगों ने उनको कहा था, वो जो थी लड़की, वो बिहार में एसडीएम हो गई और रैंक 25, अच्छी रैंक के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा समझ लें तो आप भी बेहतर कर सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं ये प्रयास करूंगा कि कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए जरूरी होंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उन प्रश्नों को मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर हिंट कर दूंगा। आप लोग उस ही आधार पर, और अपने से भी तब तक आप लोग इस तरीके से जैसे मैंने बताया है, ऐसे अपने वो आपकी जो पूरी जानकारी है, आपका बायोडाटा है, अगर आप कोई सर्विस करते हैं तो सर्विस के बारे में, अगर आपने कोई तकनीकी शिक्षा ली है तो उस तकनीकी शिक्षा के बारे में आप पूरी जानकारी हासिल करें। ठीक है, थैंक यू।